नमस्कार दोस्तों, आज है आषाढ़ मास की चौथ। तो चौथ माता की कहानी सुनते हैं। तो किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी, उसके एक बेटा था। दोनों बहुत गरीब थे और इस कारण से गरीबी के कारण उनके पास जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है। तो बुढ़िया माँ उससे रोज़ एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती थी। बुढ़िया माँ बेटे के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी और बेटा जब भी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता तो बुढ़िया माँ उससे रोज़ एक ही बात पूछती कि जब चौथ का दिन आता है तो वह बेटे से उस गट्ठर को अलग से बिकवा कर उसके पैसों से सामान लाकर चूरमे के 5 लड्डू बनाती और चौथ गणेश जी के भोग लगाकर एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। इस तरीके से गणेश चौथ का व्रत करने लगी और व्रत करने के साथ ही उसने आगे जब एक दिन उस बुढ़िया का बेटा पूछता है कि पड़ोस में रहने वाली अपने दोस्त के यहाँ गया और उसकी माँ भी चूरमे के लड्डू बना रही थी। तो बुढ़िया के बेटे ने उससे पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमे के लड्डू बनाए हैं। तो वह बोलती है कि पड़ोसन बोली कि तू तो लकड़ियाँ लाता है, उनमें से तेरी माँ एक लकड़ी अलग रख कर बेच देती है और उस पैसे से चूरमे के लड्डू बनाती है और बेटा फिर भी तेरे को पेट भरकर नहीं खिलाती, तेरे को एक ही लड्डू देती है। ये तो आश्चर्य की बात है। तो इतनी बात सोचने पर बुढ़िया का बेटा बड़ा आश्चर्य करने लगा। वह बोली कि इस तरह से पड़ोसन बेटे को भड़का देती है। अब बेटा घर जाता है और माँ से जाकर बोलता है कि माँ, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ लेकर आता हूँ जंगल से और तू चौथ के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है। तो माँ बोलती है कि बेटा, मैं तो तेरे ही लिए व्रत करती हूँ, तेरी ही भलाई के लिए मैं तेरे लिए छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। बेटा घर जाने के लिए तैयार हो गया तो माँ से कहने लगा कि ठीक है, फिर मैं घर से चला जाता हूँ। अब इतना होने पर माँ बोलती कि तुझे जाना है तो जा, चौथ माता के यहाँ आके रखे हैं, माता को चढ़ाए हुए गेहूं के दाने लेकर जा। कभी भी तेरे ऊपर संकट आए तो उस आँखें को पूर देना, उस स्थान पर छोड़ देना तो संकट दूर हो जाएगा। अब इतना होने पर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। तो चौथ माता की कृपा उस पर रहती है, हमेशा रहती है। और लेकिन जैसे ही वह जाता है तो उसकी माँ भी बड़ा दुखी होती है। अब आगे जब उसे दिखाई देता है तो थोड़ी दूर जाता है तो खून की नदी दिखाई देती। उसे समझ में नहीं आता कि उसे कैसे पार करे और फिर कुछ आँखें लेकर नदी में पूरता है। कहता है कि ये चौथ माता, अगर ये नदी सूख जाए तो रास्ता दे दे तो तू सच्ची है। जैसे ही वह आँखें डालता है वैसे ही नदी सूख कर रास्ता दे देती है। वह नदी पार कर लेता है और आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद में जब वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत ही पेड़ नज़र आते हैं और वहाँ बड़े बड़े पेड़ों से आच्छादित रहता है, जंगल बना हुआ रहता है। वहाँ चारों तरफ साई साई की आवाज़ आती रहती। थोड़ी थोड़ी देर में जंगली जानवरों की भी आवाज़ आती है तो वह डर जाता है। तो हिम्मत करके कुछ आगे पूर कर बोलता है कि हे चौथ माता, मेरे को रास्ता दिखा दो, सुरक्षित जंगल पार करा दो, ये जानवर मुझे खा जाएंगे। तो वो आँखें पूरता है और आँखें पूरने के साथ ही उसको तलाश करने पर इधर उधर भटकने लगता है। एक दिन शाम को वह नगर के बाहर एक झोपड़ी के बाहर भूख से परेशान होकर बैठ जाता है। उस झोपड़ी में से एक बुढ़िया की आवाज़ आती है, आजा बेटा, खाना खा ले। तो वह बुढ़िया बोलती है कि आज राजा की बलि चढ़ाएंगे तो यह खाना मैं उसके लिए बना रही हूँ, अब तेरे लिए ही बना देती हूँ। यह सुनकर बोला कि माँ, अब तो मैं तेरा बेटा हूँ, पहले तू मुझे पेट भर कर खाना खिला दे, फिर मैं तेरे बेटे को बचाने के लिए उसके बदले में अपनी बलि देने चला जाऊँगा। अब इतना होने पर वह आगे जाता है तो राजा की बलि देने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब बोलती है कि हे माँ, राजा के आदमी उसको बलि देने के स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ एक जगह मटके पकाने के लिए आग बना रखी है। एक मटके में उस लड़के को बिठा देते हैं और लड़का आग में आखिरी रखकर बोलता है, चौथ माता, ये संकट भी टाल दो, संकट टाला है, जैसे आगे भी संकट टाल देना। अब चौथ माता उन पर उसकी राजकुमार राजा से जाकर कहते कि पिताजी, आव पक गई है। राजा सोचता है कि जो आव 6 महीने में पकती थी वह 3 दिन में कैसे पक गई। वह जाकर देखता है तो मटके सोने चांदी के कलश हो जाते हैं और जब वह उन कलश को उतारने लगता है तो अंदर से आवाज़ आती कि धीरे धीरे उतारना। राजा के आदमी बोलते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है
बोलता, आज कौन भूत प्रेत देती बोलने लगा तो अंदर से लड़का बोलता है, मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने अंदर बिठाया था। अब इतना होने पर अब बुढ़िया रानी बोलती है, परंतु यह बात राजा को विश्वास नहीं आती है और राजा उससे बोलता है कि एक घोड़े पर तू सवार हो जा, दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाता हूँ, उसके बाद तेरे हाथ पैर को सांकल से बांध देंगे। यदि तेरी प्रार्थना से तेरी सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो तेरी चौथ माता सच्ची है। और वह दोनों घोड़े पे चढ़े जाते हैं। इतना होने पर वह बोलता है कि एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो मेरे गांव की बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी पूछती है कि तुम्हारा गांव भी है क्या? तो वह बोलता है कि हाँ, मेरा गांव उस माँ भी है और वह आप गांव चलेंगे। तो राजा उनको बहुत सारा धन देकर विदा कर देता है, क्योंकि राजकुमारी की जो शादी है वह उस लड़के से कर देती है। इधर उधर गाँव में वह बुढ़िया माँ लकड़ी को काटने नहीं बना सकती तो वह गोबर बीन कर जाती और उस कंडे को बनाकर बेचती थी और इस तरह से अपना खर्चा चलाती थी। तो हे चौथ माता, जिस तरीके से उस दिन की बात है जब उसका बेटा बहू लेकर गांव आता है तो उसको देखकर पड़ोसन बुढ़िया से बोलती कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और लगता है बहुत सारा धन लाए हैं। तो वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि राजा, सारी नगरी में उस दिन से राजा ढिंढोरा पिटवा दे कि बेटे की माँ और नर की नारी सब चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माई के बेटे के संकट काटे बेटे सबके काटना, कहते सुनते, पुकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना।